आप चाहते हो अपना रिजल्ट को बेहतर करना? अगर हाँ, तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर सब्जेक्ट में 15 से 20 मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? मैं इस वीडियो में ट्रिक एंड टिप जरूर दूंगा जिससे आपका रिजल्ट में बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आप पढ़ाई उतना नहीं किए हो, जिससे अपने आप में अनुभव नहीं आ रहा कि हम पास करेंगे या नहीं, तो अगर यह वीडियो देखिएगा, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं पिछले वर्ष में बोर्ड का एग्जाम दिया, वही अनुभव को शेयर करना चाहूंगा और किस प्रकार यहाँ पर कम से कम समय में बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास रहेगा। तो यह सभी ट्रिक को बताऊंगा। आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे कि पहला, एग्जाम कैसा होता है। आप सोच रहे होंगे हार्ड होता है, इजी होता है, आप मन में कुछ भी सोच रहे होंगे, मगर मैं यह सही बताने वाला हूँ कैसा होता है। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कहाँ से लिए जाते हैं, किस गेस्ट पेपर से और किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, यह बताने का प्रयास है। तीसरा, क्या बोर्ड एग्जाम हार्ड होता है, किसी भी क्लास का क्या हार्ड होता है, यह विषय आएगा। चलिए ज्यादा क्वेश्चन की आपके घर तरफ या अगल बगल जो बोर्ड का एग्जाम दिया होगा वे बता रहे होंगे कि एग्जाम में इतना लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे आप बहुत डर जाते हैं और कुछ भी करते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी टेंशन बना रहता है कि इतना लिखना क्या है रियलिटी। और पांचवा, अपने आप से मैं जो अनुभव किया वह प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में लौटते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन था कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड या इजी और किस प्रकार के एग्जाम होता है। तो मैं बताना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी एग्जाम में पढ़े हो, एग्जाम से पहले कुछ भी पढ़ के गए हो, तो माइंड में रहेगा, तो सब लिख दोगे, बहुत ईजी रहता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन को छोड़िए, एक दो रहेगा तभी कटअप ज्यादा नहीं जाता, वरना सभी तो चला जाएगा 100। आप 60-70% तक लाना चाहते हो तो 70% तक बहुत ही आराम क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड रहबे करेगा, आप ना सोचे कि पूरा इजी है, आप जो आसान है वही बनाइए। वहां पर दिया रहता है कि ये 5 में 3 क्वेश्चन बनाइए, 8 में 5 क्वेश्चन बनाइए, तो इस प्रकार के रहता है। तो आपको क्या दिक्कत, जो आपको बुझा रहा है वही लिखिए, आपको क्या जरूरी जो टफेस्ट रहता है उसे बनाने का। तो यही है रियलिटी। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ें जहां से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही बात कहें तो एक गेस्ट पेपर की आप डिमांड करते हैं कि हम किस गेस्ट पेपर को पढ़ें या क्वेश्चन को पढ़ें जिससे हमें पास होने से कोई रोक नहीं सकता और 60-70% आराम से आ जाए। तो मैं बताना चाहूंगा, किसी भी राज्य हो वहाँ कुछ ऐसे कंपनियां होंगी जो हमेशा बुक या गेस्ट पेपर बनाती होंगी, जिनमें कुछ प्रचलित होगा, उन्हीं का बुक आप लीजिएगा तो बेटर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अधिक बड़ा होता है वह कहीं ना कहीं सेटिंग करता होगा। इसी प्रकार जो राज्य सरकार है जो बोल लेती है उससे कुछ ना कुछ सेटिंग करके रखी होगी वह बड़ी बड़ी कंपनियां, तभी तो क्वेश्चन उतना मिलते हैं। अगर आप एक मोटा वाला गाइड लीजिएगा उससे आपको 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी गाइड से इतना मोटा वाला। और वहीं पर आप देखिए क्या संभव है एक ही गेस्ट पेपर से उतना भिड़ने का, क्यों भिड़ता है, उतना मोटा बनाने का उद्देश्य क्या है। इतना मोटा है तो आप किताब मान लीजिए उन्हें, और लोग पढ़ेंगे तभी इतना जवाब दे सकते हैं। इससे उन पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगा और आराम से वे निकाल सकते हैं। और लोग क्यों विश्वास करते हैं, उससे क्वेश्चन भिड़ते हैं और इससे कंपनियों को भी फायदा। अगर नहीं क्वेश्चन भिड़ा तो आप सोचिए, आप अपने मन में देखिए, अगर वह ठीक नहीं करेगा तो उनका साथ देंगे, उनका किताब खरीदेंगे नहीं ना। इसीलिए क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर आप जरूर ले लें। अगर आप मोटा वाला नहीं भी लेना चाहते हैं तो और एक ट्रिक है, वह अंत में बताएंगे इसी क्वेश्चन के अंत में, तो उससे आप 90% आराम से ला सकते हैं अगर पूरा बेहतर ढंग से पढ़े हैं तब। और आप सोच रहे होंगे मात्र 10 दिन बचा है एग्जाम का, तो इतना कम समय में कैसे पढ़े उतना मोटा बुक। तो मैं एक और उदाहरण देना चाहूँ, एक और उपाय है आपके लिए, वह है सेट, मॉडल सेट, जो हर वर्ष जो बोर्ड होते हैं, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, उनके द्वारा एक सेट जरूर निकाले जाते हैं। उनके द्वारा यह पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टाइप के आएंगे, और जो मॉडल सेट में रहता है ना क्वेश्चन, उसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में रहेगा। क्योंकि मॉडल सेट का मतलब ही होता है उसी प्रकार का, उसके 2 कॉपी, वही जो टॉपिक से पूछा है क्वेश्चन, वही मतलब दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा। तो आप डरे ना, मॉडल सेट को आप प्रैक्टिस कर लिए हो और कंपनियों द्वारा फिर से एक सेट निकाला जाता है जिसमें 5 सेट रहता है मॉडल सेट के अकॉर्डिंग, जिसे पढ़ के आप 60 से 70% आराम से ला सकते हैं। मैंने मात्र 90 रुपये खर्चा किया, जिससे मुझे बहुत आराम मिला। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब MCQ क्वेश्चन बहुत कम उनसे मिलते हैं, लॉन्ग टाइम 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक भिड़ता है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा 70% के लमसम आपका आ जाए,
जाने वाला मॉडल सेट के जरिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव लॉन्ग मतलब मोटा बुक से करते हैं तब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। आप उसमें सटीक लिखिएगा, सटीक टिक मारिएगा तो आपको प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा गहराई पूर्वक मोटे इस पेपर से पढ़ लें। एक दिन में 3-4 चैप्टर आराम से रगड़ा जाए, हिंदी में पूरा रगड़ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, इसलिए 2-3 दिन करके पढ़ सकते हैं। तो यह बहुत ही लाजवाब है ऑब्जेक्टिव याद करने का, क्योंकि 30 नंबर या 20 नंबर आपका फिक्स है। उसमें आप 1-2 गलती कीजिएगा तो आराम से प्रॉपर वे से 19 नंबर 18 नंबर उठने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ते हैं, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं जो कि लॉन्ग टाइप मतलब मोटा बुक में आराम से मेंशन रहता है। वहाँ पढ़िए, आपका निकल जाएगा। एक दुख तो कहीं से भी छट छूट के आता है, मगर आप सोशल साइंस में बुक वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस बहुत गहराई से जो एग्जामिनर होता है वह देता है। सो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आप गेस्ट पेपर है सेट वाला है उसी से पूछेगा, और सेट पर आपको फोकस करना है। क्यों 10 दिन बचा होगा तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, वैसे क्वेश्चन पढ़े जिससे हमें फिरने के चांसेस हैं। तो आप सेट को आराम से पढ़िए, पूरा प्रॉपर वे से अच्छी तरह पढ़ लेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन को याद रखें या ना रखें, कॉन्सेप्ट याद रखें कि किस प्रकार हमें लिखना है, उससे आपको बहुत सहायता होने वाली है। और अगर आप ट्यूशन जाते हैं उनका भी अनुभव होगा सर सबका कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, मॉडल से देख के आपको क्वेश्चन नंबर तक बता देते हैं, क्योंकि ट्यूशन मास्टर हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं, हर बार का मॉडल सेट देखते हैं तो उनसे अंदाजा लग जाता है प्रॉपर वे से। हम इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वह फीलिंग किया है। 2 वर्ष से मैंने ट्यूशन में देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो कैरेक्ट टू कैरेक्ट भिड़ा, यही बताना चाह रहे थे। और आप सोच रहे होंगे कि क्या करें इतना कम समय। आप अपने मन में ज्यादा टेंशन ना दें, सिर्फ फोकस करें पढ़ने पर। थोड़ा सा 10 दिन का पढ़ किए, उसके बाद गैपिंग रहबे करता है। कोई भी एग्जाम हो उसके बीच में गैपिंग रहता है। कोई त्यौहार आ गया, मान के चलिए होली में छुट्टी देगा 2-3 दिन, तब आप थोड़ा सा त्यौहार को साइड कीजिए और पढ़िए थोड़ा। और बीच में और अभी 10 दिन मतलब सारा प्रॉपर वे से आपकी तैयारी हो जाए। यही था मैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कहाँ से आएगा, क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ना है, तो आपको सब डिटेल पता चल चुका होगा। और जरूर जानिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा तीसरा में एक ही बात है, हार्ड है या नहीं। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, बहुत ही नॉर्मल होता है, सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े हैं तो आपका अधिकार ही नहीं है पास होने का। अगर इधर उधर देख के पास होते हैं अपने आप को धोखा देते। अपने घर वाले तो कहेंगे हाँ पास हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आजकल ऐसा युग है, मेहनत नहीं कीजिएगा, अपने आप में नहीं लाइएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। दिखावा आजकल मैंने नहीं रखता। सो भी बोर्ड एग्जाम ऐसी है, थोड़ा सा खुशी देने के लिए रिजल्ट के समय, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ एक है, अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है नंबर का कि कितना नंबर लाया। और साइंस लेते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बड़े कॉलेज होते हैं, बड़ा अच्छा है, सब अच्छे स्टूडेंट को लेते हैं, तभी तो रिजल्ट अच्छा होता है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहेंगे मेहनत कीजिए खुद पर और बेहतर कीजिए। तो अगर बस इंट्रेंस एग्जाम है उसका बहुत मायने, उसके द्वारा आपका लाखों रुपये बच सकते हैं। मेरा अभी बचा पॉलिटेक्निक अभी कर रहे हैं, आपके समझ या मेरा कैटेगरी नहीं है, मगर जो बताने का था वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पर 42,000 45,000 लगता है, वहाँ पर मेरा 6,000 8,000 में कंप्लीट हो रहा है। यह होता है इंट्रेंस एग्जाम निकालने का फायदा। अगर सरकारी होगा तो वहाँ पर 2,000 में, सरकारी में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यही थोड़ा सा मुश्किल है, मगर सरकारी भी हो सकता है। तो सोचिए कितना फायदा होता है। और बताना चाहेंगे फिर मुद्दे में आते हैं। अगर चौथा क्वेश्चन पर लौटते हैं, आपको बहुत शंका होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना चाहिए। आप सभी कभी ना कभी किन्हीं से जो एग्जाम दिए हैं बोर्ड का उनसे सुने ही होंगे कि आपको इतना बड़ा 2 पेज 3 पेज का आंसर लिखना होता है एक क्वेश्चन। तो मैं बताना चाहूँगा रियलिटी यह नहीं है, और जो मैंने फील किया और जो मैंने लिखा उसके अनुसार जो मुझे नंबर मिले वह हमारे लिए बहुत अच्छे थे। उतना लॉन्ग में नहीं लिखा तब भी मिले। क्यों? सटीक लिखिए और अपने भाषा में लिखिए तो बेहतर है। और वहां पर देखिएगा क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले अपने भाषा में लिखे या लिखा हुआ रहता है तो अपने भाषा में भी लिखिएगा। अगर आप किताबी भाषा से पढ़े याद वह भी लिखिए, वो आप बेटर होता है, मगर अपने भाषा में लिखिएगा तो एग्जामिनर भी समझता है कि अपने भाषा में लिखने को बोला गया था इसलिए लिखा है। जो अपने भाषा से लिखेगा ना वह सही मायने में माइंडसेट वाला आदमी है। क्योंकि हम बहुत रट रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, मगर क्या करें, जो मुंह में बैठा तो वो बैठने दीजिए। तो चलिए, अभी तक हमने बहुत ही बारीकी से समझा कि हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, किस प्रकार के क्या करना चाहिए, मगर
हमें क्वांटिटी मतलब मात्रा कितने लंबा लिखना है उसे नहीं जानते। इसके लिए हम बता रहे हैं, अगर 3 नंबर के क्वेश्चन है तो आप 6 लाइन लिख सकते हैं, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। मैक्सिमम आप 10 लाइन का भी लिख सकते हैं, 15, जितना आता है उतना लिख सकते हैं, मगर आपको कम से कम 6 लाइन लिखिएगा जिसमें 50 से 60 वर्ड आ जाएंगे और इतना ही लिखना होता है। थोड़ा एक्यूरेट लिखिएगा तो 3 में 3 वरना 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। तो चलिए 5 नंबर की और लौटते हैं, क्योंकि इसमें ही आपको तय करना होता है कि कितना लिखे। हम बताना चाहेंगे इसमें 13 से 15 लाइन के बीच में लिखिए तो आपका काम बन जाएगा। और सो भी एक्यूरेट, थोड़ा रिलेटेड कुछ भी कीजिए, उतना पहुंचाइए। आपसे अनुरोध करते हैं कि उतना लिखिएगा तब आपका अच्छा नंबर, उसमें 5 उठाना है, एक्यूरेट लिखना होगा। अगर उससे रिलेटेड है तो 3 4 मिल ही जाएगा। आप कोई तेरी 14 से 15 लाइन लिखिएगा तब। और सोचिएगा एक्यूरेट लिख के 3 लाइन में समाप्त कर देंगे, पूरा करेक्ट जवाब यही है, तो कितना भी करेक्ट हो वह नंबर नहीं देने वाला, 3 4 ही मिल जाएंगे, उतने 3 तक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट और थोड़ा लॉन्ग लिखना है तभी आपको 5 में 5 मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। कितना भी कर लीजिए, 14 से 15 लाइन लिखिएगा तब पूरा मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपका मन है तो अधिक से अधिक भी लिख सकते हैं, मगर इतना लिखना हमारे हाथ में है। जो कम से कम पढ़े लिखते हैं वे भी लिखें, और थोड़ा सा बड़ा लिखें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। अगर कोई छोटा पूरा छोटा लिखता है उसके लिए यार एग्जाम में बहुत हानि होने, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, क्योंकि वहाँ पर लाइन, आप कॉपी का 1 लाइन और वहाँ जो एग्जाम का होता है, पेपर का होता है, उसका 1.5 लाइन के बराबर होता है मोटा। तो सोचिए आपको बड़ा लिखने के लिए वो आप प्रेरित करते हैं तो आप क्यों नहीं लिखते, इसीलिए आप बड़ा बड़ा लिखिए। और सबसे अहम मुद्दा हमारा 5वां क्वेश्चन, जो अपने दिल से अपने अनुभव किया, जो मैंने भी बोर्ड एग्जाम में खोजा था, इंटरनेट में कहीं भी वह नहीं मिला, जिस कारण थोड़ा सा इमोशनल पड़ा, इस टाइम बहुत लगा। इसलिए मैं सोचा कि और लोगों की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। तो आप सभी जानिए 500 में है क्या, जो मैंने अनुभव किया वही है। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप उसके बारे में हल्का से हल्का जानना पड़ेगा, तभी उसके बारे में लिख सकते हैं आप, वरना कहाँ से लिखिएगा। आपके मन में ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंक्स आ गया, तो कैसे लिखिएगा। इसलिए थोड़ा सा आप चाहिए, उतना ही समय आपका काम बनने वाला है। 2 लाइन मात्र आप लिखिए, बड़ा बड़ा गैपिंग देके थोड़ा, तो उतना में आपका काम बन जाएगा। 2 से 3 लाइन याद रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी हो, फलना ने फलने को क्यों मारा, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो हुआ घुरा फिरा के चारों तरफ से लाना है, फिर वही तो पूरा लिखिए। लंबा वैसे में हो जाएगा 15 लाइन की तरफ, और लास्ट में 2 लाइन उसी चैप्टर से रिलेटेड लिख दीजिए, जिससे आप और एग्जामिनर को पता चल पाए कि यह किस चैप्टर से या किस प्रकार के आंसर है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यार तभी अप्लाई करें जब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते। अगर जानते हैं तो आप लिखिए, और नहीं जानते तो आप खाली छोड़ना भी बुरी बला, इसलिए वैसा क्वेश्चन लिख दीजिए तो बेटर है। तो चलिए और थोड़ा सा टिप देखते हैं और क्या परेशानियां आती है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रखिए, अपने सर्कल में जो आमने सामने बैठते हैं उन सभी से संपर्क बनाए रखें, कि एक बार ब्रेक में जाए तब वहाँ पर बता रखें, कहीं पर लिख रखें। क्योंकि मैंने नहीं किया, मगर या हमें एग्जाम के बाद पता चला कि ऐसा होना चाहिए। ग्रुप में देखिए कि आप जानते हो तो वहाँ पर जाके ऐसा लिख दीजिए, कहीं पर इंडिकेट पॉइंट रखिए, वहाँ पर इस क्वेश्चन का यह आंसर है। और नहीं जानते तो क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, दूसरे को जाके लिख दे। इससे आपका बहुत सहायता होने वाला ऑब्जेक्टिव में। या प्लान हमें बनाना चाहिए था मगर नहीं बनाया, तो थोड़ा मोड़ा गलती हुआ। 1 नंबर के चलते मेरा 89 कुछ घट गया। 1 नंबर का महत्व हम अब समझे, और एग्जाम के रिजल्ट आने के दिन समझे। 1 नंबर में कितना से कितना डिफरेंस आता है, परसेंटेज 1% डिफरेंट आ गया मेरा 1 नंबर। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें और उसका आंसर भी अच्छी प्रकार लिखें, जो आपको बेस्ट लगता है 100% अपना दीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। और देखते हैं क्या हो सकता है हमारा टिप एंड ट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे कितना ऐसा लिखेंगे, लॉन्ग टर्म में बीच में कुछ भी लिख देंगे तो एग्जामिनर में वैसे में काटेगा नहीं। आपको रेयरली बहुत कम काटते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में शिक्षकों की संख्या कम होती है, मगर एग्जामिनर जो एग्जाम देते परीक्षार्थी उनका संख्या बहुत अधिक होता है, जिस कारण वे एक कॉपी को चेक करने के लिए मात्र 5 से 6 मिनट देते हैं, या मुमकिन नहीं कि 5 से 15 दिन में चेक करके उन्हें दे देना होता है, ताकि वह ऑनलाइन अपलोड हो सके। तो वह भी जल्दी जल्दी होते, क्यों उन्हें पैसा मिलता है 15 से 20 रुपया पर कॉपी के ऊपर, तो वे भी हड़बड़ी में चेक करते तो उतना टाइम से नहीं देखते, 1-2 लाइन पढ़ते हैं और निकाल देते। इसीलिए मैं कहा इस प्रकार का अप्लाई कीजिएगा। जब आप नहीं जानते तब, जानते हैं तो लिखिएगा अपना। अगर यह वीडियो में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा, भावनात्मक लगा होगा, हम पे विश्वास है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। विश्वास नहीं है तो अप्लाई नहीं कीजिएगा। या मैंने दिल और दिमाग से किसी के कॉपी करके नहीं बताया, जो दिल में आया वही बताने का प्रयास किया। और आप एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद फीलिंग को बताइएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और डाउनलोड करके रख लीजिएगा कि
कौन बोले थे ऐसा रियलिटी में होता है या नहीं, या परखिएगा और हम पे विश्वास कीजिएगा तभी। अभी थोड़ा सा 10 दिन के लिए विश्वास चाहते हैं, उसके बाद आप परमानेंट करना चाहेंगे तो कीजिएगा, नहीं करना चाहिए नहीं कीजिएगा, मगर 10 दिन आप अनुरोध करते हैं। हमारा कुछ नहीं जा रहा, आपकी भलाई के लिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, भरोसा कर लीजिए, अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे हैं, भरोसा कर लीजिए। 10 दिन बाद देखिए, उसके बाद अपने अपने जो इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, अनुभव अपने आप में हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद मिलिएगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और 1-2 दिन के अंदर, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी इसे देख के बता सकूं कि क्या करना चाहिए तुमको। और प्रॉब्लम है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं या इसी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है अमन पटेल 8.7, तो पहला आ जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना देर तक बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।